कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरीके से मेयर का निलंबन किया है, ये इतिहास में इस तरीके का पहले वाकया है। न्याय नहीं प्राप्त होगा तब तक हमारे संघर्ष जारी रहेगा। जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के विरोध में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर वरिष्ठ नेताओं ने प्रदर्शन किया। सरकार इन स्थानीय निकायों में लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में खींचतान दिखी, 2 विधायक नहीं हुए शामिल। काली पट्टी बांध करके जो विरोध प्रदर्शन है वो दान करना पड़ेगा तमाम जो बीजेपी के। बीजेपी नेताओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया। राज्य सरकार ने शील धाबाई को सौंपा कार्यवाहक मेयर का कार्यभार। धाबाई का बयान चर्चा में, कहा 7 दिन में देखना किस तरह होता है कायाकल्प। जयपुर की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि नगर निगम का एक एक कर्मचारी तन मन धन से जयपुर की जनता की सेवा करेगा। निगम की ग्रेटर सियासत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ मैं जेपी शर्मा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम का बवाल अभी लगता है कि लंबा चलेगा। मेयर समेत 3 पार्षदों के निलंबन से अकुलाई भाजपा की तरफ से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। निलंबित महापौर कोर्ट से आस लगाए बैठी हैं, हाईकोर्ट पहुंच गई हैं और सरकार मजबूती से अपने स्टैंड पर है कि कार्रवाई विधि सम्मत है और पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। इस बीच आज पूर्व महापौर शील धाबाई ने एक बार फिर कार्यवाहक तौर पर मेयर की कुर्सी संभाल ली और ऐलान किया कि 7 दिन में शहर की सूरत बदल जाएगी। ये तो खैर 7 दिन में देखा जाएगा, लेकिन ये विवाद क्या सूरत लेगा ये देखने वाली बात है। कानून के मोर्चे पर कौन कहाँ ठहरता है, पक्ष विपक्ष के लिए सियासी नुकसान फायदा की गुणागणित क्या है, और ख़ासतौर पर भाजपा की एकजुटता पर जो सवाल इस बीच उठे हैं, निगम की भाजपा की राजनीति का भविष्य किस दिशा में लेकर जाएंगे, ये भी अभी देखना होगा। इस पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे इन सवालों के जरिए कि कुर्सी खोई, अब आगे साख की लड़ाई क्या अदालत में तय होगी। मेयर को हटाने के लिए सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहाना ही ढूंढना था बस, क्या ये आरोप सही है? और क्या मेयर निलंबन प्रकरण में भाजपा पर जो उंगलियां उठ रही हैं इन आरोपों की कि फूट है पार्टी में, क्या ये सही दिशा में इशारा करती हैं? पुनीत कर्नावट जयपुर ग्रेटर नगर निगम के डिप्टी मेयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार, और जाने माने एडवोकेट AK जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें आप कहना चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पुनीत कर्नावट साहब पहले शील धाबाई को मुबारकबाद के साथ इस डिबेट की शुरुआत करना चाहेंगे। पुनीत कर्नावट साहब, नगर निगम ग्रेटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है और जिस दिन से हमारा बोर्ड बना उस दिन से कांग्रेस सरकार इसको लगातार अस्थिर करने की साजिश करती रही। पहले पुनीत जी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। पुनीत जी के पास वापस जाऊंगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, स्वाभाविक रूप से सवाल तो सरकार पर भी उठ रहे हैं। आपने मेयर पर सवाल उठाए, अब आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले तो आप अपनी बात बोलिए, फिर मैं सवाल करता हूं। बोलिए स्वर्णिम चतुर्वेदी। देखिए जेपी जी, लोकतंत्र में किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को या किसी भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन या संविधान के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। और ये जो एग्जाम्पल है, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह जी शेखावत ने अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य को इसी तरह के आचरण करने पर हटा करके दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी को खुद का आचरण देखना चाहिए। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जो अभी पूर्व महापौर है जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके आचरण के लिए, उनका आचरण जो है क्वेश्चनेबल पहले से ही रहा है।
और बस फर्क इतना सा है कि पिछली बार कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की खुद सरकार ने की थी और इस बार कांग्रेस सरकार ने की है। और बहुत अच्छा होता जो आज हम अपुष्ट खबरें सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों को बुला करके फीडबैक ले रही है, तो कांग्रेस पर आरोप लगाने से पूर्व या प्रदर्शन करने से पूर्व अगर वो इस तरह का फीडबैक पहले ले लेते तो बहुत बेहतर होता। ठीक है, अब वापस आता हूँ स्वर्णिम जी। पुनीत कर्नावट की बात अधूरी रह गई थी, जुड़ गए वापस हमारे साथ। बोलिए पुनीत जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? मैं आपको यही कह रहा था कि निर्वाचित बोर्ड को अस्थिर करने की जो लगातार कोशिश हुई उसकी परिणति आप लोगों ने देखी है। हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका अपना नजरिया होता है, जो प्रशासन होता है उनका अपना नजरिया होता है। उन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाकर ही काम किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार सरकार के इशारे पर आयुक्त महोदय ने एक बवेला खड़ा किया, बवंडर खड़ा किया और सरकार के इशारे के ऊपर किए गए इस सारे कांड के कारण और मेयर को रात को 12 बजे निलंबित किया जाता है। सेक्शन 39 का जिस प्रकार का दुरुपयोग किया गया वो राजस्थान में अपने आप से मेरी समझ के अंदर पहली बार है, जिसके अंदर प्रशासक के बीच में, सीईओ के बीच में और मेयर के बीच में किसी बात पर सहमति नहीं होने की परिणति ये होगी, ये मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। ठीक है स्वर्णिम जी, आप अपनी बात पूरी करिए। स्वर्णिम जी बोलिए। हाँ, मैं जेपी जी ये बताना चाहता हूं कि किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को ये अधिकार नहीं आता कि वो किसी भी व्यक्ति से हाथापाई करे, संविधान के विरुद्ध कार्य करे और नियमों की अवहेलना करे। और सहमति असहमति एक अलग बात है, इसके अपने एक तरीके होते हैं, बैठ के बातचीत होती है, लेकिन धक्का मुक्की और मारपीट नहीं होती। और कांग्रेस सरकार पर जब आरोप लगा रहे हैं उससे पूर्व में ये जानना चाहिए। जांच कर लिया आपने स्वर्णिम जी? देखिए इसकी ये जांच, धक्का मुक्की और मारपीट हुई थी, आपने जांच कर ली? देखिए जो आरोप लगे और उनकी जांच रिपोर्ट आई है और जांच रिपोर्ट शाम को यह घटना हुई और इनका बीजेपी वालों का दर्द यही तो है। और जो निलंबित मेयर हैं वो यही कर रही है कि मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया, और रात शाम की घटना और रात को तो मुझे निलंबित कर दिया गया। छुट्टी अलग थी, कोरोना अलग चल रहा है, 50 तरह की चीजें हैं, उसके बीच मुझे 6 घंटे के अंदर अंदर निलंबित कर दिया आप। जेपी जी, जांच अधिकारी ने बिल्कुल बयान इनके रिकॉर्ड करने के लिए इनको नोटिस दिया था, इनसे बात की कि आप अपने बात बताएं, अपने जो आपको आचरण है, जो आरोप लगे उसके बारे में अपने बचाव सुनवाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। और सभी जो पूर्व महापौर हैं और पार्षद जो निलंबित हुए, इन्होंने अपने बयान देने से मना किया जांच अधिकारी को। जब मना किया तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और अभी कार्रवाई क्या हुई है? निलंबित किया, न्यायिक जांच करने का आदेश दिया है, न्यायिक जांच होगी, वहां अपनी बात रख सकते हैं। कोई सरकार ने बोर्ड भंग किया नहीं है, ये तो कोई कार्रवाई नहीं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही जैन साहब देखिए, मैं आपको बधाई देता हूं। आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो यंत्र की खोज हुई है, जो 6 घंटे के अंदर अंदर इस बात का पता लगा लेता है कि वास्तव में ऐसी घटना हुई थी या नहीं हुई थी, और उसके ऊपर फैसला भी ले लिया जाता है। ऐसी जांच की ये जो प्रक्रिया का ईजाद किया गया है, ये निश्चित तौर पर कोर्ट में हमारे जो लंबित चल रहे हैं ना मामले, जो कोर्टों के ऊपर तोहमत आती है कि बरसों तक मामले चलते रहते हैं, फैसले ही नहीं होते, फैसला ऑन द स्पॉट होने का एक नुस्खा खोज लिया गया है। खैर, अब जरा आपके पास आ जाऊं पुनीत कर्नावट साहब, फिर आऊंगा आपके पास। स्वर्णिम जी वापस आऊंगा आपके पास। पुनीत कर्नावट साहब, आपने काफी कुछ कहा लेकिन आपने बधाई नहीं दी शील दवाई को। नहीं, मैंने आज शील दवाई जी को कार्यभार संभालने के समय मैं गया हूं, बधाई भी दी है। इशू ये है कि भारतीय जनता पार्टी रीति नीति से चलने वाली पार्टी है। हमारे निर्वाचित बोर्ड के निर्वाचित मेयर को जिस लोकतांत्रिक ढंग से हटाया, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जयपुर ग्रेटर की जनता का सेवा करने का जो जनादेश मिला हुआ है, उसकी पालना भी करेंगे। आज शील दाबाई जी ने कार्यभार संभाला है, कार्यभार संभालते ही उन्होंने कहा है कि मैं लगातार काम करूंगी और जयपुर की जनता के समक्ष जिस प्रकार की समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुरूप उसका पूरा अपना परिश्रम करके पूरा करूंगी। ये उन्होंने कहा है, पार्टी की अनुमति से ही गई है ना, पार्टी की मंशा के अनुरूप ही उन्होंने पदभार संभाला है ना। आज फुल पार्टी की अनुमति से संभाला है। कल उनके नाम तो फिर हैरान करने वाली बात यह है अरुण चतुर्वेदी कि पार्टी की एक सिपाही जो आपके अभी तक मेयर रही को हटाया जाना अलोकतांत्रिक है। और जो पदभार दिया गया है शील दाबाई जी को, वो संतोषप्रद है, क्योंकि हम बहुमत के अंदर हैं। कल दिन भर ये चर्चा थी कि वो दिव्या सिंह गुर्जर को ये पदभार देना चाहते थे। वहां के दो जो हेरिटेज के 2 बड़े सक्रिय नौजवान एमएलए हैं, जिनको हमने बार बार देखा है कि वैक्सीनेशन कैंपों में तक में जो राजनीति करते हैं, वो दिव्या सिंह गुर्जर को पदभार दिलवाना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस के जो सबसे पुराने यहाँ पर विधायक हैं, वो इस पक्ष के नहीं थे, जितना मेरी जानकारी है। उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि हम पहले ही गलती कर चुके हैं, जयपुर की जनता से
का हमको दंड देने वाली है। अब अगर हमने दिव्या सिंह को बना दिया तो समझ लीजिएगा कि आने वाले समय में जयपुर में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अच्छा, नहीं मुझे एक बात और बताइए पुनीत कर्नावट साहब, शील धाबाई जी भी आपकी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और सौम्या गुर्जर भी अनुशासित कार्यकर्ता हैं। सौम्या गुर्जर को जो कामकाज कर रही थी उसको लेकर तो आप लगातार कह रहे हैं कि बहुत बेहतर काम हो रहा था यहाँ, चूंकि तो कांग्रेस को खल रहा था, कांग्रेस को लग रहा था कि इतना बढ़िया कामकाज हो रहा है, सरकार की को कौन पूछेगा अगर इतना बेहतरीन काम होगा तो शील धाबाई जी ने सवाल उठा दिया कि 7 दिन में देखिएगा आप फर्क, काम क्या होता है अब देखेंगे आप अगले 7 दिन में। इसका मतलब शील धाबाई जी ने ऐसे नहीं कहा। आप किसी भी नए महापौर की जिसको जिम्मेदारी होती है, उसकी अपनी एक स्पिरिट होती है, उसका अपना विजन होता है, उसके मन में काम करने की एक जज्बा होता है। उन्होंने कहा आप 7 दिन में ही देखेंगे। जो पिछले 4 दिन 5 दिन 10 दिन का गतिरोध बना हुआ है, जिस प्रकार से जयपुर को इस पेंडेमिक में जानबूझकर कचरे के ढेर के रूप में तब्दील करने का जो षड्यंत्र रचा, आप बताइए मुझे, एक आधे घंटे के अंदर सारे के सारे सफाई कर्मचारी आकर हड़ताल पर चले जाते हैं, दूसरे दिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो जाती है। बीवीजी कहती है हम हड़ताल पे जाएंगे, बिना पैसे का भुगतान हुए एलएसजी में एक मीटिंग होती है, आश्वासन मात्र के ऊपर वो काम करने लग जाती है। तो ये क्या सारा का सारा स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं है? क्या ये सब कुछ रचा हुआ नहीं है कि इस तरीके से जयपुर की जनता को मुश्किल में डाल देना इस पेंडेमिक के अंदर? अच्छा। और फिर उसके ऊपर सौम्या गुर्जर जी के ऊपर कार्रवाई कर बताता है कि महिलाओं जैसे आप समझ रहे हैं शील धाबाई के बयान को, मैं दुआ करता हूं आपके लिए कि लोग जिन तक ये बयान पहुंचा है सभी इसी तरीके से समझें। वैसे समझ नहीं रहे हैं, सब लोग ये मान करके चल रहे हैं कि शील धाबाई को पहले दिन से वो अपने आप को स्वाभाविक दावेदार जयपुर नगर निगम के महापौर का मान रही थी। अब ये आपदा में अवसर उनके लिए आया है और वो ये चाहेंगी कि इस वक्त वो बेहतर काम करके और अपने आप को ये साबित करें कि ये फैसला गलत हुआ था, देखिए सही फैसला प्रकृति ने किया है। अवधेशा को दिया इस पूरे प्रकरण का किसके लिए क्या हासिल है और किसके लिए क्या नुकसान है, अवधेशा को दिया। जेपी जी देखिए, जैसा पुनीत कर्नावट जी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि सारा मामला स्क्रिप्टेड था, मुझे भी स्क्रिप्टेड लग रहा है पूरी तरह से। और ये कांग्रेस की तरफ से स्क्रिप्टेड नहीं है, इसमें बीजेपी के भी कई नेता शामिल हैं। कौन से नेता शामिल हैं? जो सौम्या गुर्जर को महापौर बनाना नहीं चाहते थे। सबको पता है कि सौम्या गुर्जर किस तरह से महापौर बनी। यहाँ के जो जयपुर शहर के जो विधायक हैं भाजपा के, कौन कौन पक्ष में थे, कौन कौन खिलाफ थे, और विधायकों की राय को दरकिनार करते हुए किस तरह से प्रदेश नेतृत्व में उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई थी। और जो शील धाबाई हैं, वो आपने जैसा ठीक कहा स्वाभाविक दावेदार थी और वो चुनाव पार्षद का लड़ी इसलिए थी कि उनको मेयर बनना था, लेकिन उनको दरकिनार किया गया। अब जो ये आपदा में अवसर मिला है, ये सिर्फ शील धाबाई को नहीं मिला है, ये उस खेमे को भी मिला है जो सौम्या गुर्जर को महापौर बनते हुए नहीं देखना चाहता था। शील धाबाई ने एक कार्यभार को, सिर्फ कार्यभार है ये, वो महापौर नहीं है फुल टाइम, उन्होंने उस कार्यभार को जिस तरह से गर्मजोशी से ग्रहण किया है और उसके बाद जिस तरह का बयान दिया है, उससे ये साफ संकेत मिलता है कि इस पूरी राजनीति में ये सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं हो रही है, भाजपा के भी कई नेता इसमें शामिल हैं। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो अवधेश भाई ने कही। और अगर ऐसा है तो आपने अपनी पार्टी की खिलाफत वाली पार्टी के उन लोगों के मन की मुराद पूरी की है जो सौम्या गुर्जर को नहीं देखना चाहते थे। क्या ये आरोप सही है कि आप सिर्फ बहाना ढूंढ रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे कि एक गलती हो और हम निपटा दें मामले को? स्वर्णिम जी। देखिए जेपी जी, आज भी जो पार्षद है वो तो भारतीय जनता पार्टी की ही जो महापौर बनी है वो भारतीय जनता पार्टी से ही पार्षद है। वो हमने कोई बोर्ड भंग नहीं किया या कोई दल बदल का कार्य नहीं किया, या जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है सरकार गिराने का, लोग एमएलए खरीदने का या पार्षद खरीदने का या अपने यहाँ मिलाने का, वो कार्य नहीं हुआ है यहाँ पे। अब एक तरफ तो ये खुश है कि शील धाबाई बन गई है महापौर, जब ये बहुमत में है तो कैसे होता हो? समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनकी मंशा क्या है, जबकि इनके जो महापौर का आचरण है उस आचरण को इन्हें पहले ही देखना चाहिए था। आज जब उसको रिव्यू कर रहे हैं सारे पार्षदों को बुला करके, तो ये रिव्यू पहले ही करते ना, पहले से ही देख लेते कि उनका आचरण जो है, जब पिछली बार इन्हीं की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आचरण को लेकर के कार्रवाई की थी, तो उस अनुशासित कार्यकर्ता कैसे कह सकते हैं जो अनुशासन में ना रहता हो, जो नियमों को ना मानता हो? सवाल इसलिए उठ रहे हैं स्वर्णिम भाई, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आज ये कोई नई लड़ाई नहीं है किसी ब्यूरोक्रेट के और जनप्रतिनिधि के बीच की। हम देखते आए हैं हजारों लड़ाइयाँ हुई होंगी और बड़े बड़े चेहरों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन आखिरकार बलि का बकरा ब्यूरोक्रेट को ही बनना पड़ता है।
ऐसा शायद अनप्रेसिडेंटेड ही होगा ये, जिसमें जनप्रतिनिधि को निलंबित किया गया है। तो इनका ये सवाल उठाना बनता है कि इसका मतलब आप पूर्वाग्रहित थे, आप इंतजार कर रहे थे, आप व्यक्तिगत तौर पर पूर्वाग्रहित थे, या आप पार्टी को असहज करना चाहते थे इसलिए आपने ऐसा किया। ये सवाल इन लोगों का क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए? देखिए जेपी जी, मैं तो इनको जवाब दे रहा हूँ ना, ये आप कह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड है, किसी ब्यूरोक्रेट को के कारण किसी जो है निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाना, तो ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, ये प्रेसिडेंट तो सेट किया था भैरव सिंह जी शेखावत ने अपनी सरकार के मंत्री को हटा एक उदाहरण को मैं आपको 50 उदाहरण बताऊं क्या? आज जो तबादला सूची आई है उसी को देख लीजिए ना, कि क्यों क्यों किस किस को जिला छोड़ना पड़ा, और अब जो तबादला सूची आने वाली 1-2 दिन में उसको देख लीजिएगा कि उसमें किसकी वजह से किसको कौन सी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। जेपी जी, मैं तो आपको बता रहा हूं, जो सरकार ने कार्रवाई की वो नियमानुसार की। सरकार ने कार्रवाई कोई आर्बिट्रेरीली तो की नहीं है। जब रिपोर्ट आई सरकार के पास, जांच अधिकारी की रिपोर्ट आई, शिकायतें आई, उस पर जांच हुई, जांच अधिकारी के साथ सहयोग नहीं करना चाहते निलंबित पार्षद, तो और सरकार के पास क्या चारा बचता था? न्यायिक जांच कराने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है। एक जैन साहब, जैन साहब, बात कानून पर आ गई है। मैं आता हूँ आपके पास, पुनीत जी आता हूँ आपके पास। एक जैन साहब, बात अब नियम की बात आ गई है। नियम के मामले में कोर्ट के नज़रिए से, संविधान विधान के नज़रिए से आप इस मामले को किस दिशा में जाता हुआ पाते हैं? देखिए, जो भी राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट है, इसमें जिसमें भी वार्ड मेंबर, चेयरमैन, महापौर या जो भी लोग इसमें कवर होते हैं, उनकी ड्यूल स्टेटस है। वो राजनीति के साथ साथ उन पर सारे वो नियम लागू होते हैं जो एक साधारण सरकारी कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए लागू होते हैं। इसमें जो सेक्शन 39 है, उसमें उनको अपने ऑफिशियल कृत्य के अलावा एक और धारा, उसमें एक शब्द जोड़ा गया, इररेस्पॉन्सिबल एक्ट, अर्थात वो कोई ऐसा कृत्य करे जिससे कि उनकी गरिमा गिरती हो, तब भी उन पर विभागीय कार्रवाई है, जिसे इसमें म्युनिसिपल एक्ट में जुडिशियल इंक्वायरी कहा गया है, वो की जा सकती है और उनको रिमूव किया जा सकता है और 6 साल के लिए उनके फर्दर चुनाव लड़ने पर बैन लगाए। पर जो विभागीय कार्रवाई साधारण कर्मचारी के खिलाफ होती है और जो चुने हुए इनको नगर पार्षदों और चेयरमैन और मेयर वगैरह के खिलाफ होती है, उसमें फर्क इतना है, इतना सही है कि यहाँ जो जांच होती है, जो इंक्वायरी होती है, रेगुलर इंक्वायरी, वो की जाती है डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऑफिसर द्वारा, ताकि उस पर ये न आरोप न लगे कि राज्य सरकार का अधिकारी है। अभी जो जांच हुई है वो प्रारंभिक जांच है। किसी मामले में कोई आपराधिक कृत्य भी हो सकता है, अर्थात मान लीजिए किसी ने ड्यूटी पर मारपीट की तो उसका क्रिमिनल केस तो चलता ही है, पर उस पर विभागीय जांच भी हो सकती है। और सामान्यतः विभागीय जांच आरंभ करने से पहले एक प्रारंभिक जांच करवाई जाती है। प्रथम दृष्टया मामला उसका बनाया जाता है, जिसमें जो रिपोर्ट रेणु खंडेलवाल ने दी है वो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है। तो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कानूनन जो डेलिक्वेंट जिसको हम कहते हैं, या जो जिस पर दुराचरण का आरोप होता है, उसको सुनवाई का मौका दिया जाए, कानूनन ये जरूरी नहीं है। और जो निलंबन है वो भी कानून में दिया हो गया। उसने कहा कि निलंबन सरकार कर सकती है, निलंबन कब किया जाता है ये नहीं है, परंतु जो रेगुलर जजमेंट्स हैं वो कहते हैं कि निलंबन 2 ही स्थितियों में किया जाना चाहिए। पहला तो कि जब आरोप इतना गंभीर हो कि उस व्यक्ति को उस पद पर इंक्वायरी के दौरान निरंतर नहीं रखा जाए, और दूसरा ये कि जब ये संभावना हो कि वो व्यक्ति जो जांच है उसको प्रभावित करेगा, तब उसका निलंबन किया जाना चाहिए। निलंबन अगर दुर्भावना पूर्वक किया जाता है तो निलंबन को उच्च न्यायालय स्टे कर सकता है। अब यहाँ जो कानूनी रूप से सौम्या गुर्जर और तीनों पार्षद है, उनका मामला यही कहना है कि एक तो बहुत जल्दबाजी में किया, वो हाईकोर्ट चले गए हैं। अब इस मामले में अगर हाईकोर्ट से स्टे आ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? नहीं, हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में अगर इनके सस्पेंशन को स्टे कर देते हैं तो सौम्या गुर्जर को पुनः वापस से जो महापौर है उसका कार्यभार दिया जाएगा, क्योंकि उनको सस्पेंड किया गया, अर्थात उनको उस पद पर कार्य करने से रोका गया। अभी तक उनको कार्य से हटाया नहीं गया। वो तो अगर इंक्वायरी रिपोर्ट उनके विरुद्ध में आएगी तभी जाकर वो कार्रवाई हो सकती है। तो आज की स्थिति में तो उनको सिर्फ ये बताना है कि मेरा जो सस्पेंशन है उसकी जरूरत नहीं थी, ये दुर्भावना पूर्वक किया गया है, और उसमें उनके पास मुख्य आधार यही कि एक तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में किया गया और दूसरा मेरा कृत्य इतना गंभीर नहीं था। पर साथ में उनके ऊपर ये कि वो मेयर हैं और मेयर के रहते रहते वहीं के कर्मचारियों की जांच होनी है, तो ये पॉइंट उनके खिलाफ जाता है। और सामान्यतः न्यायालय निलंबन के मामले में तभी हस्तक्षेप करता है
जब ये लगे कि निलंबन अपेरेंटली गलत है और दुर्भावना से किया गया है। अब यहाँ जो राजनीति की बात है वो अलग है, क्योंकि दुर्भावना का एक पॉइंट तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने छीन ही लिया कि उन्हीं की पार्टी के मेयर बना दिया। तो आप अगर वो बाई चांस ये मेयर कांग्रेस के ओर दिलाई होती तो एक बहुत बड़ा इनको आधार मिल जाता कि देखिए इसलिए दुर्भावना तो ये झलक रही है कि हारी हुई पार्टी को मेयर बना दिया गया जिसको अदरवाइज नहीं बना सकते, पर वो आधार तो उनके पास से चला गया। तो निश्चित रूप से आज जो शीलदा भाई को वो कार्यभार सौंपा गया है उससे लीगली इनके केस को नुकसान हुआ है। अगर इसकी जगह कांग्रेस वालों को देते तो मुझे लगता था कि कोई ना कोई न्यायालय इनको जरूर स्टे दे देता, पर अब मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया। ठीक बात है। पुनीत कर्नावट साहब, अपनी बात भी बोलिएगा और ये भी बोलिएगा कि कोर्ट में आपको विजयश्री मिलेगी यानी स्टे मिलेगा, राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या महापौर की कुर्सी सौम्या गुर्जर के हाथ से निकल जाने के एक जोल्ट के अलावा क्या दूसरा नुकसान ये भी नहीं हुआ है कि आज दिन भर ये खबरें रहीं कि 2 विधायक तो आज आपके प्रदर्शन में नहीं पहुंचे और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके घर में घी के दिए जल रहे हैं 2 दिन से, क्योंकि वो पहले दिन से नहीं चाहते थे कि सौम्या गुर्जर महापौर बने। आपकी दोनों जानकारी गलत है। एक तो आपका अनुमान है घी के दिए जल रहे थे, ऐसा होता नहीं। मेरा अनुमान कुछ नहीं है। मुझे क्या अनुमान लगाना है? कौन रिप हो हमें कहानी, सौम्या गुर्जर बने, शील दवाई बने, स्वर्णिम चतुर्वेदी की पार्टी की कोई बने, मुझे क्या करना है उसका? मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह की चर्चाएं हैं पुनीत जी, जिसको साफ करना आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रवक्ता के नाते। जी, मैं आपको उसको क्लियर कर देता हूँ। मैं उप महापौर के नाते भी क्लियर कर देता हूँ, भाजपा प्रवक्ता के नाते भी। आज हमारा पूरे राजस्थान भर में प्रदर्शन था और 1078 से ज्यादा हमारे मंडल हैं, वहां प्रदर्शन था। पेंडेमिक चल रहा है, कुछ लोग प्रदेश मुख्यालय के ऊपर इकट्ठे हुए थे और कुछ लोग अपने अपने क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक प्रदर्शन के अंदर शामिल थे, सब लोग अपने अपने स्थान से प्रदर्शन कर रहे थे। कल हमने जयपुर के 250 वार्डों में प्रदर्शन किया, आज 1078 वार्डों के अंदर प्रदर्शन हुआ है। कल भी हमारा प्रदर्शन है और परसों में एसडीएम एडीएम के माध्यम से इसके खिलाफ ज्ञापन भी देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि सेक्शन 39 का इस प्रकार का दुरुपयोग पहली बार शुरू हुआ है और इस दुरुपयोग को रोकना जरूरी है, नहीं तो कांग्रेस सरकार इसका लगातार दुरुपयोग करेगी। एक बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि केवल मात्र निलंबन ही तो किया है। ये जो इनोसेंसी है, ये इसके बारे में तो खैर अब मैं क्या कहूँ कि केवल मात्र निलंबन किया है। आप ना उनको सुनवाई का अवसर देते हैं, पेंडेमिक चल रहा है, सैटरडे को, संडे को और मंडे को कंप्लीट लॉकडाउन का आह्वान किया हुआ है अशोक गहलोत जी ने। आप 4-4, 5-5 घंटे का समय देते हैं कि आप अपना जवाब दीजिए, हम समय मांगते हैं, उतना सा समय हमें नहीं देते और फिर बताते हैं। तकनीकी बात और महत्वपूर्ण बात जो AK जैन साहब ने कही वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।